हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे क्लास 8th की मैथमेटिक्स यानी गणित, जिसमें हम दोनों मीडियम के बच्चों को पढ़ाएंगे यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। कोई समस्या नहीं होने वाली है। और आज चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 1 हम लोगों ने 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसी प्रकार चैप्टर 2 को भी हम लोग 4 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो परीक्षा अध्ययन की कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग लिए जा रहे हैं, जिसमें आप कैट ग्रेड के भी हैं और बुक के भी क्वेश्चन होते हैं। ये फ्री क्रैश कोर्स सबके लिए है, हर बच्चे के लिए है। ठीक है, और ये लाइव 8 बजे होता है, ये दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम आइए बात करते हैं लेक्चर 1 में चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव्स के आज। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है, कॉपी पे लेके बैठना है और अच्छे से आपको सुनना है, समझना है। तो चलिए, जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे तो ये हमारा पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। चैप्टर 2 है, जैसे आप देख पा रहे हैं, पार्ट 2। क्या नाम है पाठ का मतलब पहले हम लोग समझेंगे। अगर आपको बेहतरीन तरीके से मैथ समझना है तो आपको ध्यान सुनना है जो मैं बता रहा हूँ। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। पहले हम पाठ का मतलब देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल कह रहा है, वेरिएबल यानी कि चर जो कह रहा है, ये क्या होते हैं, जो कि एक्स वाई जेड हम लोग सपोज कर लेते हैं। माना यानी सपोज दैट, यानी कि माना x बराबर 2 है, माना y बराबर 5 है, ऐसे हम लोग सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें चर होती हैं, यानी कि वेरिएबल होती हैं। ठीक है, आगे बात करें अगर हम, तो जब ये एक हो यानी कि एक चर होगा, यानी वन वेरिएबल होगा, तो इसको शामिल हो गया। फिर आती है आपकी रैखिक। रैखिक क्या होता है, जिसमें हम ये जो वेरिएबल ले रहे हैं तो इसकी पावर मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और कम से कम, न्यूनतम एक ही घात होनी चाहिए, एक से न ज़्यादा न एक से कम होनी चाहिए, उसे हम रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक। अब तीसरा नाम आता है इक्वेशंस। इक्वेशंस जो होता है समीकरण, यानी इक्वेशन यानी कि समीकरण क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। इक्वेशन क्या होता है, ठीक। इक्वेशन का मतलब होता है इसमें 2 साइड होना चाहिए, एक लेफ्ट और एक राइट होना चाहिए, 2 साइड होना चाहिए। ठीक, अब दोनों साइड मिला करके इसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, चर अचर दोनों होने चाहिए, और उसको उनको प्लस या माइनस, इनटू या डिवाइड से कनेक्ट होने चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, गणितीय संक्रियाएं होती हैं। ठीक, यानी 2 साइड होनी चाहिए और उसमें वेरिएबल नॉन वेरिएबल यानी चर और अचर दोनों होने चाहिए, यानी एक्स वाई जेड के साथ साथ आपका 1 2 3 गिनती भी होनी चाहिए। ठीक है, और वो प्लस माइनस इनटू डिवाइड से कनेक्ट होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। ठीक है, उसके हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। तो ये शर्तें आपको ध्यान रखनी है। मैंने 2 शर्तें बताई हैं, 2 शर्तें अगर आपको ध्यान रखना है तो आप पहचान जाएंगे समीकरण है कौन सा नहीं। तो ये तो खैर रहा है आपका क्या, पहचान। अब हम लोग बात करते हैं किसमें, आगे चलते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। इन इक्वेशंस 5t-3 इक्वल टू 3t-5 वैल्यू ऑफ t, यानी समीकरण 5 गुणे t यानी -3 बराबर 3t, यानी 3t-5 में t का मान बताइए क्या होगा। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हमको कुछ और चीज़ें भी जानना है, यानी कि कैसे प्लस माइनस का खेल होता है। जैसे यहाँ पे आप समीकरण पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, 2 साइडें होंगी। ठीक है, LHS और RHS। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अगर इधर प्लस में है, अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस हो जाएगा, और जो इधर माइनस है वो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जो अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और जो इधर डिवाइड है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। समझ गए, तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, यानी कि जोड़ वाला घटाना, घटाना वाला जोड़, गुणा वाला भाग, भाग वाला गुणा हो जाता है। लेकिन ये चिन्ह मिलेंगे कहाँ, साइन। ये चिन्ह उसके बीच देखा जाता है, उन लोगों के बीच देखा जाता है, उस वेरिएबल नॉन वेरिएबल के बीच देखा जाता है, जिससे हम उसको अलग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, अलग कर रहे होते हैं, उसको हमको देखना होता है। ठीक है, तो चलिए खैर यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा x और 2x लिखा हुआ था, जब हमको अगर 2 को ट्रांसफ़र करना हुआ तो हम इनके, जब अगर दोनों क्या है,
माइनस और डिवाइड से अगर कनेक्ट होते हैं तो हम उनके बीच का यानी बिटवीन का साइन देखते हैं, बीचों बीच क्या देखते हैं, बीच का साइन देखते हैं। क्या है यहाँ पे, है ना, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, किसका, मल्टीप्लाई डिवाइड का होता है तो हम बीच का साइन देखते हैं। और अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई है तो हम क्या देखते हैं इसमें, उसके सामने का चिन्ह देखते हैं कि दो प्लस में है कि माइनस में है। ठीक है, तो सामने का प्लस माइनस में हम सामने का चिन्ह देखते हैं साइन, और मल्टीप्लाई डिवाइड में बीच का साइन देखते हैं। बस यही साइन जाएगा उधर ट्रांसफ़र होगा, समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको इन चीज़ों को कुछ रूल है छोटे छोटे, इनको ध्यान रखना है। चलो खैर हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट नंबर इन इक्वेशन ये हमारा देख लिया है, इसको हम लोग लिख के सॉल्व करते हैं। चलो जैसे लिखा है 5t और -3 इक्वल टू 3t और -5, ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे देखो ये जो अगर हमको t की वैल्यू निकालना है, क्या, t की, तो t वाला कोशिश करना है कि सब लेफ्ट में होना चाहिए। किधर होना चाहिए, लेफ्ट में। तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखो ये माइनस से 5 के साथ क्या है, 3t, माइनस के साथ यानी 5 के साथ माइनस से रिलेटेड है, ठीक है, संबंध है। तो हम इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके सामने का देखेंगे, यानी 3 क्या है, माइनस में नहीं प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3t हो जाएगा और -5 रखा रहने देंगे। ठीक, अब इधर देखो हमको 3 को इधर करना है, यानी कि वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है, चर वालों को, अचर वालों को राइट में कर देना है, दाएं में। तो देखो ये माइनस में 3 है, ये देखो -3 के साथ 5t के साथ कनेक्ट है। तो हम लोग जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 के आगे का चिन्ह देखेंगे, क्योंकि 3 को अलग कर रहे हैं। ठीक है, जिसको अलग करेंगे उसके सामने का चिन्ह देखेंगे तब, जब वो जिससे अलग हो रहा है उसके साथ माइनस और प्लस के साथ कनेक्टेड है, तो ये प्लस हो जाएगा 3। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखो 5 प्लस में है, 3 माइनस में, तो अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा, 5 में 3 चला जाएगा, 2t बचेगा। ठीक, और यहाँ पे देखो माइनस और प्लस दोनों अपोजिट है, तो 5 में 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन बड़ी नंबर क्या है, माइनस में है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे t बराबर करेंगे, तो t इधर अब 2 को पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गुणे के साथ संबंध है, 2 और t का क्या है, गुणे के साथ संबंध है, तो हम बीच वाला देखेंगे, गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो -2 पहले से है और 2 आ गया तो इसलिए डिवाइड हो जाएगा, तो t बराबर आ गया -1। क्या आ गया है, -1 आ चुका है, तो इसका आंसर -1 होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, यस। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन। क्या देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखो इसमें द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 12 इज 32, इट्स इक्वेशन विल बी। क्या इक्वेशन बनेगा, समीकरण क्या बनेगा, ये चीज़ देखना है हमको। क्लियर है, ओके। तो x के 3 गुने और 12 का योग, कह रहा कि कोई नंबर x है, इसका कह रहा 3 टाइम्स यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर दो, और कह रहा 12 का योग यानी सम ऑफ 12 यानी कि ऐड करना है, तो 12 को हम ऐड कर देते हैं। कहता है इक्वल में क्या बनना है, 32 प्राप्त हो रहा, तो ये हमारा समीकरण बनकर तैयार होगा, इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल। 3x + 12 = 32, देखो कहाँ है, ए नंबर में है, ए नंबर हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन है, रैखिक समीकरण। हमने आपको बताया था रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें जो चर होता है, वेरिएबल होती है, उसकी पावर 1 होनी चाहिए, यानी कि पावर जब 1 होती तो लिखी नहीं जाती। ठीक है, कम होगी तो लिखी जाएगी, ज़्यादा होगी तो लिखी जाएगी, लेकिन 1 होगी तो नहीं लिखी जाएगी। और वहाँ पे वेरिएबल के साथ साथ नॉन वेरिएबल भी होना चाहिए, क्योंकि समीकरण भी बोला है, और बीच में इक्वल भी लगा होना चाहिए, 2 साइड भी होनी चाहिए, लेफ्ट राइट, और वेरिएबल नॉन वेरिएबल दोनों होना चाहिए, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये आपको 2-3 शर्तें ध्यान रखना है। तो देख लेते पहले वाले में भाई क्या है, 74 और फिर दिया गया है 255 दिया गया। ये तो इसमें सब नॉन वेरिएबल यानी कि गिनती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इक्वेशन ही नहीं हो सकता। दूसरा देखो इसमें क्या है, x ऊपर है, x ये सब ऊपर है, नीचे क्या है आपका 2 माइनस, ये ठीक है, इसमें सही है। यही तो इसमें देखो x की पावर कितनी है, 1 है, सभी में 1 है ना, और x है और पावर 1 है, और 2 पक्ष भी देखो, राइट लेफ्ट 2 साइड है, तो ये समीकरण भी हुआ, इक्वेशन, और रैखिक यानी लीनियर भी हुआ, 1 पावर है, तो यानी ये सही है आपका। इसमें देखो y है, लेकिन इसकी y की पावर 2 है, ये गलत हुआ, लीनियर नहीं है। इसमें 3 है, ये भी लीनियर नहीं हुआ, तो यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एकदम वेरी सिंपल समझाने की, ताकि आपको समझ में आए। चलो खैर, इसके आगे चलते हैं हम लोग। 4th नंबर देख लेते हैं। 4th नंबर दिया, वैल्यू ऑफ 3x + 2 = 13।
3x प्लस 2 बराबर 13 का मान निकालना है। क्या दिया है? 3x प्लस 2 इक्वल टू 13। इसमें x की वैल्यू निकालना है। तो चलो भाई 3x को बचा लो पहले, यानी कि ये x जो है लेफ्ट में ही रहेगा, बाकी सबको बारी बारी से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 13 पहले से लिखा, जो पहले होगा उसको पहले रखेंगे। अब देखो हम 2 को अलग कर रहे हैं 3x से, तो 2 और 3x का रिलेशन देखेंगे, संबंध बीच में क्या है, प्लस का है। देखो तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 आएगा इधर तो 2 के सामने का चिन्ह फिर देखेंगे, प्लस है तो -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 11 हो गया। अब हमको x की वैल्यू निकालना है, तो 3 को भी ट्रांसफ़र करना है। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो इनके हम बीच का चिन्ह देखेंगे, मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/3 यानी कि 11/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ये देख लेते हैं 11/3 का, ये डी नंबर में ऑप्शन है, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा इस करेक्ट। चलो खैर देख लेते हैं 5th नंबर। सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5 विल बी, यानी 3m बराबर 5m माइनस 8/3 का हल होगा। चलो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, क्या हल होगा। 3m बराबर 5m माइनस 8/5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं यम हमारा क्या है, वेरिएबल है, चर है, तो इसको हमको रखना है लेफ्ट में, तो इसको इधर बुला लो। तो देखो इनके साथ जिससे अलग हो रहा है 8/3 से अलग होगा तो माइनस है, तो इसके सामने का चिन्ह देखेंगे +5 है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर बचेगा हमारा -8/5 बचेगा। तो इधर देखो अब ये एक 3 क्या है प्लस में है, 5 क्या है माइनस में, अपोजिट साइन है तो घट जाएगा, और इनका क्या है वेरिएबल सेम है, यम तो घट जाएगा। तो क्या है यहाँ पे देखो 5 में से 3 घट जाएगा, 2m बचेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में है, अब -8/5 है। ठीक, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब m बराबर हो जाएगा हमारा 8/5 है, तो यहाँ पे 2 देखो गुणे में है, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 2 से कट जाएगा 4 यानी 8, तो 2 चौक 8 यानी 4/5 बचेगा। क्या बचेगा 4/5, कहाँ देखो 5 में के डी में दिया गया है, 5 में के डी में दिया गया है आपका क्या 4/5, तो हमारा आ गया 4/5 आंसर आ चुका है। क्लियर है? यस, तो ये आंसर हमारा आ चुका। कुछ इस प्रकार हम सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा आप लोग ये भी थोड़ा मन में जा रहा होगा किसी के 3m माइनस हम कैसे जानेंगे घटेगा कि नहीं घटेगा। अरे m क्यों नहीं घटता, तो m नहीं घटता है। ठीक है, नंबर घटती हैं। ठीक है, वेरिएबल नहीं घटते जुड़ते। ठीक है, नंबर घटते जुड़ते हैं, लेकिन इसका देखो m सेम है, बेस सेम है, अब पावर भी सेम है, तो ये क्या होते हैं आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड होने के लिए पावर और बेस सेम होना जरूरी नहीं है। चलो खैर 6 नंबर देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है, यानी हमको इक्वेशन पहचानना है कौन सा। तो चलो भाई पहला नंबर देखते हैं, 15 बराबर 5 + 2x। ये तो बिल्कुल यहाँ पे x देखो वेरिएबल भी है, अब 5 2 है नॉन वेरिएबल भी है, और 2 साइड भी है। ठीक, ये तो बढ़िया है। इसमें देखते चर है ही नहीं, x y कुछ है ही नहीं वेरिएबल, तो ये गलत है। इसमें देखो 2 साइड है ही नहीं, इसमें भी 2 साइड नहीं है, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा आपका इस करेक्ट। ठीक है, पहला वाला बहुत इजी है, देखो हमने पहचान आपको बताया था। 7वां नंबर देख लो भाई, लीनियर इक्वेशन आर नॉन एज इक्वेशन ऑफ, यानी कि रैखिक समीकरण कहलाते हैं कौन से। रैखिक समीकरण हमने बताया था कि 2 साइड तो होने चाहिए और साथ में जो वेरिएबल होगी इसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। तब बहुचर वाले 3 चर वाले नहीं 3 वेरिएबल, 2 चर वाले 2 वेरिएबल्स, 1 चर वाले 1 वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स 2 वेरिएबल, यानी कि कौन सा होगा। तो इसमें रैखिक समीकरण का कोई भी नहीं नाम है। इसमें रैखिक समीकरण में ये चर से मतलब नहीं होता कि 2 चर है 3 चर है, उनसे पावर से मतलब होता है, डिग्री से पावर। ये जो 1 है इससे मतलब होता है, इसमें ऑप्शन ही गलत है, ये सटीक नहीं है। इसमें अगर लिखा होता एक चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण कौन है, तो एक चर ठीक है, लेकिन रैखिक समीकरण केवल बोला है, लीनियर इक्वेशन बोला है, तो ये इसमें लीनियर इक्वेशन की शर्त नहीं होती कि एक चर है कि 2 चर, 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा सही हमें नहीं लग रहा, लेकिन इसमें पूछ लिया है समीकरण और रैखिक का मतलब, तो आपके पाठ के अनुसार से आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग एक ये वाला होगा। ठीक है, एक चर वाला। ठीक है, इसको लगा के आपको, अगर ऐसा आता है, ऐसा पहली बात आएगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि ये रॉन्ग है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका पूछने का मतलब क्या है, एक चर। ठीक, तो आपको ये टिक लगा लेना है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपके 7 ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। अब आगे देखते हैं, और भी 8, ये देखिए 8वां नंबर दिया गया है, इसको देख लेते हैं। क्या दिया, फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन फॉलोइंग इज यूज्ड
ऑन बोथ साइड हम क्या यूज करते हैं, यानी कि समीकरण को हल करने में दोनों पक्षों में निम्न का प्रयोग करते हैं। एक जैसी गणितीय संख्याओं का यानी सेम नंबर्स का, या डिफरेंट नंबर्स का, या इरेशनल नंबर का, रेशनल नंबर का, यानी कि अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का। तो एक जैसे गणितीय संख्याओं का कि विभिन्न, देखो दोनों पक्ष में क्या है कि देखो पक्ष होता है, और जब इक्वल लग गया है इसका मतलब इधर जो बैठा हुआ इधर, ये सभी की वैल्यू सेम है, यानी कि जो करेंगे सेम करेंगे हम। तो हमारा पहला नंबर आंसर होगा कि एक जैसी गणितीय संख्याओं का यानी सेम नंबर का यूज हम करते हैं जब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों साइड को हमको बराबर ध्यान देना है, क्योंकि दोनों अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो खैर 9th नंबर देखते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। कह रहा है इसमें जो x की वैल्यू है क्या होगी, तो x की वैल्यू चलो निकाल लेते हैं भाई, x वाला बचा लो अभी, अब b को इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस है, तो वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x बराबर करोगे तो माइनस b है। अब ये x से अलग हो रहा तो इनके साथ दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी अपॉन ए। 4th नंबर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ओके चलो 10 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर क्या दिया गया है, सिचुएशन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - 3 इक्वल टू 7, इसका क्या होगा, हल क्या होगा। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन दे दिया है, चलो खैर देख लेते हैं। 2x - 3 इक्वल टू 7, तो इसमें भी x की वैल्यू निकालना था, 2x को बचा लो, 7 है, ये माइनस में इधर गया तो प्लस हो गया। ठीक, तो ये कितना हो गया, दोनों प्लस हो गए तो 10 हो गया, सेम साइन में प्लस हो जाता है। अब 10 है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो देखो 5 कहाँ भाई, 10 नंबर का है, ये 5 सी में है, क्या है, सी में है, किसमें है, सी में है 5। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 का सी हो जाएगा। क्लियर है, ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक, चलो 11 नंबर देख लेते हैं। ये इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, सिंपलर लिखा हुआ, शायद आई लिखा हुआ ना, सिंपलर फ्रॉम फॉर्म ऑफ 3x + 5 इक्वल टू x - 2 ईच, क्या होगा, सिंपलर फॉर्म, अच्छा छोटा फॉर्म उसका क्या होगा। चलो खैर लिख लेते हैं, हिंदी में देख लेंगे। 3x + 5 मेरा x - 2 का सरलतम रूप क्या है, छोटा रूप क्या है, तो चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 3x + 5 इक्वल टू x - 2, तो देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको पता है x वाला जो वेरिएबल होते हैं वो लेफ्ट में होते हैं, तो x को इधर उठा लाओ तो ये माइनस हो जाएगा, अब -2 इधर पहले से 5 जाएगा तो -2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखो 3x प्लस में है, ये माइनस में है, तो घट जाएगा तो 2x बचेगा। बड़ी नंबर प्लस में है, इधर दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, लेकिन बड़ी नंबर माइनस में है। ठीक, तो अगर हम 2x और ये 7 को हम इधर लाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 0। तो कुछ हमारा इस प्रकार बनकर तैयार हुआ। देख लेते हैं कहाँ है, ये सी नंबर में है, क्या है, सी नंबर में है, 11 का सी हो जाएगा, 2x + 7 बराबर 0, ये आ गया हमारा। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ हम लोग 12 नंबर भी देख लेते हैं। देखो 12 नंबर, वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन x - 2 इक्वल टू 7, ये भी बहुत सिंपल दिया गया, समीकरण x - 2 बराबर 7 में x का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो चलो खैर इसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना, यस 12 नंबर देख लेते हैं, है ना। चलो इसमें दिया गया 12 में दिया है वैल्यू निकालना है, तो क्या दिया है, x - 2 इक्वल टू 7। तो इससे कितना सिंपल है, तो ये करेंगे, 7 पहले से है, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाए, तो x बराबर 9 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 9। तो कहाँ 9 दिया है, सी नंबर में, क्या दिया गया है, सी नंबर में दिया गया है ये। ठीक है, 9, तो हो गया हमारा आंसर। समझ गए, तो ये चीज़ें आपकी हो गई, आंसर शीट आप इससे मिला सकते हो। ठीक है, चलो खैर हम लोग देखते हैं आगे की कहानी। फिल इन द ब्लैंक है आपका, इसको देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक को। चलो देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया गया यहाँ पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपेयरिंग इन द लीनियर इक्वेशन। हमने क्या कहा था, लीनियर इक्वेशन की पावर जो होती है, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में प्रयुक्त चर जो होती यूज की जाती है, उसकी अधिकतम घात कितनी होती, 1 होती है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों, मैक्सिमम और क्या होती है, हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों पावर 1 ही होती है।
ठीक, दूसरा क्या है आपको, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड इज टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी एक समीकरण में बाएं पक्ष के व्यंजन का मान दाएं पक्ष के व्यंजन मान की क्या होता है, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि आप इंग्लिश में कह सकते हैं इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यस, दोनों मान क्योंकि बीच में बराबर होता, बराबर का मतलब होता बैलेंस बना रहना चाहिए, दोनों साइड सेम वजन होना चाहिए। जैसे तराजू होता है भाई, तराजू, ठीक है, जैसे तराजू आप तौलते हो, है ना, तो दोनों साइड क्या 1 किलो का वाट रखते हो तो 1 किलो टमाटर होता है, तब तो बराबर माना जाता है। तो ऐसे ही दो साइड इसके भी होते हैं। तीसरा क्या है आपका, इन इक्वेशन 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सा दिया गया, इसको निकालना है, इसमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये है। तो इसमें देख लेते, हम आपको बताए थे वेरिएबल वाला लेफ्ट में होता है, तो 3x तो रहने दो, 2x को इधर लाओ तो ये माइनस हो गया, 18 आपका बचा हुआ है, इधर को प्लस माइनस हो गया तो ये माइनस हो गया, 3 में 2 गया 1 बचा, 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। कितनी आ गई, 18 आ गई। समझ गए, यस, ये आपने समझ लिया होगा। चलते हैं 4th नंबर में। तो क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ एन इक्वेशन हैव एन। यानी एक समीकरण के दो बीजीय व्यंजकों के मानों में क्या होनी चाहिए, मानों में क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए यानी कि समता होनी चाहिए। समता यानी समानता यानी समता, इंग्लिश में कहेंगे इक्वलिटी। क्या कहेंगे, इक्वलिटी, इक्वलिटी कहेंगे। इक्वलिटी आप लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ओके। तो समता होनी चाहिए यानी कि समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। 5वां नंबर, इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज एन। यानी कि किसी समीकरण में चर का मान कोई क्या होती है, अरे नंबर होती है, संख्या। देखो हर बार x का मान क्या आ रहा, कोई नंबर आ रही है, तो नंबर होती है। क्या होती है, नंबर होती है। ठीक है, बिल्कुल, संख्या होती है। ठीक, तो ये आई होप कि आपने समझ लिया भाई। बहुत ही इजी था, बहुत इजी चैप्टर है। बस थोड़ा सा आपको जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताया है उसकी प्रैक्टिस करना है, उसको आपको ध्यान रखना है, तो आपसे बन जाएगा। चलिए देखते ही आंसर भी दिया गया है यहाँ पे, आप मिला सकते हैं। और वेरी शॉर्ट आंसर आपका स्टार्ट हो गया, इसी तरह आपको सॉल्व करना है वेरी शॉर्ट में भी। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप तो पढ़ ही रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चाहते हो आप भाई अच्छा नंबर लाओगे, तो आपको अपने दोस्तों को भी अच्छे नंबर दिलाना है, तो इसलिए उनके तक भी शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ दोस्त भी अच्छे बन सके मैथ में, और वो भी अच्छा नंबर लाए, अच्छा परसेंटेज। तो आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारे दोस्त भी आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ साथ। ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हम बस पढ़ें हमारे दोस्त ना पढ़े। तो आप दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने रिलेशन में भी कोई है तो उसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को पहुँचाइए इसको। ठीक है, ताकि सब लोग अच्छे नंबर ला सके, अच्छे रिजल्ट। तो आशा करते हैं आपको पसंद आए, तो आप कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।